हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बार्कले ग्लोबल सर्विसेज सेंटर प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 100 पर रिपोर्ट हुआ मैटर पुणे ITIT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट सी बेंच ने दिया। केस का जजमेंट 2 जनवरी 2023 को आया। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी में जाकर के अमलगमेट हो गई। जब ये अमलगमेशन की प्रोसेस चल रही थी, या दूसरे शब्दों के अंदर अमलगमेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, NCLT ने ऑर्डर नहीं किया था अमलगमेशन का, उस वक्त रिटर्न को फाइल करने की डेट थी। इसलिए जो कंपनी मर्ज हुई उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी। रिटर्न फाइल करने के बाद कंपनी को असेसमेंट का नोटिस आया सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का। उस वक्त तक भी कंपनी जो है वो अमलगमेट नहीं हुई थी, लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंपनी का अमलगमेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया और कंपनी ने असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर को यह बताया कि हमारी कंपनी अब जो है वो मर्ज हो चुकी है। इसके बावजूद भी असेसिंग ऑफिसर ने जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया वो असेसमेंट ऑर्डर नॉन एग्जिस्टेंट कंपनी के नाम में पास कर दिया। कहने का मतलब यह है कि जो कंपनी मर्ज हुई थी उस कंपनी के नाम में असेसमेंट ऑर्डर पास कर दिया, और जो असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया था उसके अंदर सेक्शन 10AA का कुछ डिसअलाउंस किया गया था। जब ये मैटर CIT अपील के पास पहुंचा तो CIT अपील ने असेसी को कुछ पार्शियल रिलीफ दिया, लेकिन इस ग्राउंड पर रिलीफ नहीं दिया कि जो असेसी है, जब असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया उस वक्त असेसी जो है वो एक नॉन एग्जिस्टेंट एंटिटी बन चुका था। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो कि काफी सेलिब्रेटेड केस है, प्रिंसिपल CIT वर्सेस मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 2019 का जजमेंट है। लेकिन CIT अपील जो है वो का कहना यह था कि जब नोटिस इशू किया उस वक्त कंपनी एग्जिस्टेंस में थी। कुछ रिलीफ असेसी को मिला था सेक्शन 10AA पे, इसलिए डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट अपील में था और असेसी ने भी क्रॉस ऑब्जेक्शंस फाइल किए। जब ये मैटर ITIT के पास गया तो ITIT ने इसको टेक्निकल ग्राउंड पर जो असेसमेंट ऑर्डर था उसको नल एंड वाइड अब इनिशियो डिक्लेयर किया, और ITIT का ये कहना था कि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंपनी जो है वो अमलगमेट हो गई थी और असेसी ने असेसिंग ऑफिसर को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि अब ये कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस के अंदर नहीं है। ITIT का ये कहना था कि यदि कंपनी अमलगमेट हो जाती है तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है और वो पर्सन की डेफिनेशन से बाहर आ जाती है। डिपार्टमेंट जो है वो इस बात की प्ली दे रहा था कि जब रिटर्न फाइल की गई उस वक्त भी कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में थी, अमलगमेशन कंप्लीट नहीं हुआ था, और जब सेक्शन 143 सब सेक्शन 2 का नोटिस दिया गया उस वक्त भी कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में थी। लेकिन ITIT का ये कहना था कि असेसमेंट ऑर्डर भी उसी एंटिटी के नाम में पास किया जा सकता है जिस डेट पर असेसमेंट ऑर्डर पास किया जा रहा हो, उस डेट पर वो कंपनी एग्जिस्टेंस में हो। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि काफी सारी परिस्थितियां ऐसी बनती हैं, केसेस ऐसे बनते हैं जहां पे नोटिस जब इशू किया जाता है उस वक्त कंपनी अमलगमेट नहीं हुई होती, लेकिन असेसमेंट ऑर्डर पास करने से वो कंपनी असेसमेंट ऑर्डर पास करने से पहले वो कंपनी अमलगमेट हो चुकी होती है। तो उस केस में भी यदि असेसिंग ऑफिसर अमलगमेटेड कंपनी के केस में असेसमेंट ऑर्डर पास कर देता है तो वो ऑर्डर जो है वो नल एंड वॉइड रहेगा। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है उन सारे केसेस को डील करने के लिए, क्योंकि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन इस चीज की रहती है कि कंपनी का अमलगमेशन कब हुआ, अमलगमेशन कब कंप्लीट हुआ। लेकिन मोटे तौर पे हमको ये देखना है कि जिस डेट तक असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ, यदि उस डेट से पहले यदि कंपनी अमलगमेशन में चली गई है,
एनसीएलटी ने उसका ऑर्डर पास कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो ऑर्डर पास किया गया है वो नल एंड वाइड रहेगा। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बार्कलेज ग्लोबल सर्विसेज सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 100 पर रिपोर्ट हुआ। केस का जजमेंट 2 जनवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।